दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक पहला भाग, खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का। वचन। यह जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमरन करके सफल किया, और जो चीजें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सुर्त है यानी जीवात्मा है, उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1। जीवात्मा अर्थात सूरत को रूह कहते हैं और यह सबसे ऊंचे स्थान यानी सत्य नाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है, और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है, और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सूरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मिहर मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुर्त यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सत्य नाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफा 2। मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तरीक सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सुर्त को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साथ वही हैं जो अखीर मंजिल पर पहुंच गए, और जो कोई पिछले उओं का जिक्र करते हैं या उनके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफा 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सबके सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सत्य नाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। इसी स्थान से आत्म सुरत का तनज्जुल यानी उतार हुआ है, और वही सूरत जैसे कि उतरती चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सत्य लोक वगैरह से मालूम हुआ, और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे उनको उसी मुकाम से जहां तक कि वे पहुंचे सुर्त यानी रूह का निकास दिखलाई दिया,
और चूंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सुर्त यानी रूह का भंडार और वहाँ के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहराकर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहाँ के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया और उसी का इष्ट और एतकाद बंधवाया। दफा 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सत्य नाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सत्य लोक और सचखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सत्य नाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए और सच्चा लामकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। वचन बाबूजी महाराज भाग 4 वचन नंबर 65। आगरा 13 अप्रैल 1941। मौज ने ये कायदा और बंदोबस्त रखा है कि जिसकी जो चाह जिस जगह और जिस टोले में पूरी हो सके वो वहीं जाए। हर एक जीव इसी कायदे के अनुसार जन्म लेता है और अपनी पूंजी या भाग के अनुसार उस चाह को पूरा करने के लिए काम करता है। सुर्त की असली चाह सत्य देश में पहुंचकर ही शांत हो सकती है, पिंड या ब्रह्मांड में नहीं। यह जब ही हो सकता है जब और चाहे कम हो और परमार्थ की चाह प्रबल हो। कुदरत के कायदे से ये बंदोबस्त रखा गया है कि जिसकी जो चाह जिस जगह और जिस जून या चूल्हे में जाकर ज्यादा से ज्यादा दर्जे में पूरी हो सके वह उस जगह जाए। यह रुख और सूरत अंतर्गत मौज की प्रेरणा से पैदा कर दी गई है। हर एक सूरत व जीव जंतु व व्यक्ति इसी कायदे के बमूजिब जून या चूल्हा या रूप धारण करता है और वहां जाकर जितनी पूंजी उसके पास होती है उसी को भाग कहते हैं। उसके अनुसार अपनी चाह या आशा को पूरा करने के लिए काम करता है। पूंजी और भाग कहने से ये मतलब है कि जिसके पास सिर्फ 4 टके हैं वह उसी में नेकी या बदमाशी करेगा और जिसके पास 4 लाख रुपया है वह उसमें नेकी या बदमाशी करेगा। बहुत से ऐसे जानवर हैं और मनुष्यों में भी उस प्रकृति के जीव होते हैं कि बड़ी बेरहमी से और जुल्म और कहर के साथ मार काट करके आहार हासिल करते हैं। जिनके अंदर इस तरह की चाह है वो ऐसी ही जून में जाते हैं और वहां बिना जुल्म और कहर के उनका आहार और जीवन हो ही नहीं सकता। शेर की जून में जाकर घास नहीं खा सकता। ये सब मन की चाह के बारे में कहा गया है। सूरत की चाह और आस का जिक्र ही नहीं है। सूरत प्यासी है, वो सिर्फ मन को ताकत देती है और खुद कुछ नहीं करती। मन उससे ताकत पाकर और काया में आकर काल और माया देश की चाहें उठाता है और उनको पूरा करने के लिए तन द्वारा काम करता है।
एक चाह को पूरा करने में और बहुत सी चाहें उठती रहती हैं और इस तरह ऊंच नीच चक्कर चला ही करता है। इससे सूर्य की प्यास नहीं बुझ सकती। उसकी प्यास आदि में जहाँ से आई है वहीं पहुंचकर बुझेगी और तभी वो शांत और संतुष्ट होगी। यूं तो भूखे आदमी को पेट भर खाना मिल जाए तो कहता है कि शांत हो गया, मगर उस शांति के पीछे अशांति लगी हुई है। थोड़े समय बाद फिर भूख लगेगी और वही अशांति पैदा हो जाएगी। जिस कदर अंतर में सूरत की चैतन्य शक्ति गुप्त रखी हुई है, वह कुल जागे और खुले और सर्वांग करके आनंदमय और ज्ञानमय हो, तब वह पूर्ण शांत और संतुष्ट होगी। ये अवस्था सत्य देश में पहुंचकर सूर्य को प्राप्त होगी। वाणी में कहा है, बुझी मेरी जन्म जन्म की प्यास। सूरत कहती है कि अभी तक मैं प्यासी थी। पिंड देश और ब्रह्मांड देश जो कि परदेश हैं, उनमें जन्मान जन्म तक रहने पर भी मेरी प्यास नहीं बुझी। अब जबकि मुझे सत्य पुरुष राधा स्वामी का दर्शन मिला, तब मेरी जन्म जन्म की प्यास शांत हुई। खास काम स्वभाव का बदलना है, और स्वभाव जब बदलेगा जबकि चाह बदलेगी। चाह बदलने की दो ही रीत है, या तो चाह में बरतकर उसको भुगता जाए या उसका परित्याग किया जाए। परित्याग सिर्फ उसी हालत में हो सकता है कि जीव दीन अधीन होकर संत सद्गुरु और सत्संग की सच्ची शरण ले और उनकी युक्ति की कमाई करे। सूरज चंद्र योग के अभ्यास से अंतर में चाह काटी जा सकती है, मगर संतों की शरण लेना और उनकी युक्ति की कमाई करना खुद इस पर मुनहसिर है कि किस कदर मन और माया की चाहों का अंबार रखा हुआ है। जब तक पिंड देश और ब्रह्मांड देश को छोड़कर सत्य पुरुष राधा स्वामी के दर्शन प्राप्त करने की आस नहीं पैदा होगी, तब तक राधा स्वामी मत नहीं कबूल कर सकता और न सूर्य शब्द योग का अभ्यास कर सकता है। पूजा पाठ वगैरह कार्रवाइयाँ 4-4, 6-6 घंटे लोग कर सकते हैं, मगर सूर्य शब्द का अभ्यास थोड़ी देर नहीं कर सकते। एक साहब आए थे जो कहते थे कि मैं ये अभ्यास भी कर सकता हूँ और वह अभ्यास भी कर सकता हूँ और ये आसन लगा सकता हूँ और वो आसन लगा सकता हूँ और सूर्य शब्द योग भी कर सकता हूँ। ये सब बेपरवाही की बातें हैं। सिर्फ आसन से बैठ जाने से तो सूर्य शब्द योग का अभ्यास नहीं हो सकता। और ये कैसे कोई जान सकता है कि जो शख्स सूर्य शब्द योग के अभ्यास के आसन से बैठा हुआ है उसकी सूर्य शब्द में लग रही है, या बैठने वाला कैसे बतला सकता है कि उसकी सूर्य शब्द में लग रही है? जो जैसा चाहे वैसा करे, मालिक किसी के काम में दखल नहीं देता। दखल देना दखल बेजा होगा। जो जिसकी चाह है और जितनी जिसके पास पूंजी है, उसके अनुसार वह उस चाह को पूरा करने के लिए काम करे। मालिक किसी को नहीं रोकता, आज़ादी दे रखी है और इसी में बेहतरीन नतीजा निकलेगा। मालिक रोक सकता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर जबरदस्ती रोक देने से काम चल सकता होता तो मालिक के लिए क्या मुश्किल है। एक करिश्मा ऐसा दिखा सकता है कि सारी दुनिया बेहिस्सा हरकत हो जाए। सांप को डंडे से दबाकर रोका जा सकता है, मगर उससे उसका स्वभाव तो नहीं बदल जाएगा। जब डंडा हटेगा काटेगा। जबरदस्ती से चाह दबा दी जा सकती है और उस काम को करने से रोका जा सकता है, मगर जब दबाव हटेगा वही चीज मांगेगा। जो जीव अपना लिए गए हैं उनको अलबत्ता मालिक जरूर रोकता है। जैसे बाप को बेटे पर और उस्ताद को शागिर्द पर जबरदस्ती तथा कभी अगर जरूरत हो तो तमाचा मारने का भी हक हासिल है,
क्योंकि बेटा बाप को और शागिर्द उस्ताद को अपना हितकारी समझता है और उनसे हिदायत देना मंजूर किया है। उसी तरह से जिन जीवों ने सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल की शरण ली है और उनको अपना परम हितकारी समझा है और चाहते हैं कि हमारे जीव का कल्याण हो और परमार्थ बने, चाहे इसमें हमारे तन और मन को तकलीफ ही गुजरे, वे जीव अपनाए हुए हैं और उन पर किसी कदर जबरदस्ती भी की जा सकती है और बुरे कामों से रोके जा सकते हैं और मना किए जा सकते हैं। नहीं तो जबरदस्ती करने का किसी को हक नहीं है। बाप को बेटे पर भी हक नहीं है। अगर बेटा बाप के सामने डंडा और जूता लेकर खड़ा होता है तो बाप को चाहिए कि ऐसी नौबत आने से पेशतर ही अलग हो जाए। जिसको जिस चीज की प्यास पैदा हो गई है वह खुद ब खुद उस जगह पहुंच जाएगा जहां उसकी प्यास बुझ सकती है और उसी को उस चीज की परख और पहचान भी होगी और उसी चीज को पावेगा, तब उसकी प्यास बुझेगी। जिसको ठंडे पानी की प्यास है उसको गर्म बालू फांकने से शांति नहीं हो सकती। जिसको धन दौलत, मान बड़ाई, हुकूमत, इख्तियार हासिल करने की चाह है वह संसार कमा सकता है, परमार्थ नहीं कमा सकता। उसको परमार्थ तथा उस संगत से जहां सत्य परमार्थ की चर्चा और कार्रवाई होती है चिढ़ है। संसार और तन और मन की निंदा उससे नहीं सुनी जा सकती। सत्संग उसको नहीं सुहाता। अगर सत्संग में आकर बैठ भी जावे तो चित्त उसका हटा सा रहता है। वो कपटी जन है, उसी के लिए कहा है, जो निर्लज्ज कपटी जग मारे वे क्या जाने भूत पशु से। जो जगत की कामना का मारा हुआ है वो समझाई से भी नहीं समझ सकता और नहीं मान सकता। उसके लिए संत मत और राधा स्वामी मत नहीं है। जिस भक्ति का संतों ने वर्णन किया है उसका उसको अधिकार नहीं है। नीचे दर्जे की भक्ति चाहे कर ले मगर संतों की भक्ति नहीं कर सकता। मंगलाचरण में रोज पढ़ा जाता है, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद का तेव न ताहि विचारी। ये कोई ऐसे ही नहीं कह दिया गया है, इसका मतलब और अहमियत समझने चाहिए। संतों की भक्ति सबसे न्यारी है। लफ्ज तो वही है जो आमतौर पर सब लोग इससे माल करते हैं, मगर इनके मतलब और मानी में बड़ा फर्क है। कुत्ता और घोड़ा अपने मालिक के लिए जान दे देता है। इनकी वफादारी और भक्ति मशहूर है, मगर पशु तो पशु ही है, उसकी हैसियत ही क्या है। पशु के पास चैतन्यता की पूंजी ही क्या है। पतंगा अपने जिस्म को दीपक पर जला देता है। चकोर अपने तन की सुध भूल कर चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखता है, मगर पतंगे और चकोर की हैसियत दो कौड़ी की है। वही उनकी भक्ति की कीमत है। इंसान भी जान दे देता है, मगर किसके लिए? संसार में मान प्रतिष्ठा और शोहरत के लिए। उत्तरी ध्रुव प्रदेश की यात्रा तथा हिमालय की चोटी पर पहुंचने के लिए लोग जान दे देते हैं, इसी गरज से कि उनका नाम हो। जान दे देना कोई चीज नहीं है। जितने तरह की आपे हैं उन सबको मेटने पर संतों की भक्ति बरामद होगी। उसका वृक्ष इस देश में नापैद है। संतों की भक्ति के सिवा और जो भक्ति इस देश में जारी हुई उन सब में कृष्ण की भक्ति सबसे ऊंचे दर्जे की है, मगर कृष्ण काल के अवतार थे। जिस पद की भक्ति उन्होंने कही है वहां भी काली किरनियां मौजूद हैं। कृष्ण के मानी ही श्याम और काला है। इससे ये मतलब नहीं है कि इस लफ्ज के ये मानी है इसलिए ऐसा है, बल्कि ये ध्वन्यात्मक नाम है और उसके ये अंतरी और अनुभवी अर्थ हैं। जिस जगह जो शक्ति प्रकट हुई उस जगह उसी भाव को लिए हुए ध्वनि हुई, जो उस शक्ति का ध्वन्यात्मक नाम है। का से कटना और रा से किसी चीज को छांटना जाहिर होता है।
सत्य देश तक केवल अंतर्मुख शक्ति है, वहां एक ही धार है। सत्य देश के नीचे से बहिर्मुख शक्ति पैदा हुई और वहीं से दो धारें हुई, यानी कट कट दो हुए और उसी के साथ का शब्द हुआ। और जो माया को छांटता हुआ आया वो रा है, और शैन यानी धसता चला गया वो श्रण है। ये कृष्ण शब्द के ध्वन्यात्मक नाम के अनुसार मानी और मतलब हैं। इस तरह ध्वन्यात्मक शब्दों के अलग अलग मानी हैं, और कौन शब्द किस घाट का या स्थान का है वह उसके उच्चारण से जाहिर होता है। कृष्ण की भक्ति इस देश में सबसे ऊंचे दर्जे की थी, मगर संतों की भक्ति और भी ऊंचे दर्जे और घाट की है। वो पिंड ब्रह्मांड के परे सत्य देश की भक्ति है, और उसका अधिकार केवल सुर को है।